फारूकी साहब ने 2-3 सवाल पूछे, उसका मैं बहुत तथ्यों के साथ जवाब देना चाहता हूँ। फारूकी साहब ने कहा कि आप 80 करोड़ लोगों को या 90 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे। तो फारूकी साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले 10 सालों में मल्टी डिसिप्लिनरी पॉवर्टी से 30 से 35 करोड़ बाहर आ गए। तो आज हमारे जो हम अनाज दे रहे हैं वो पूरे गरीबी रेखा के नीचे नहीं है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, आप एक मैच्योर्ड व्यक्ति है, कि अगर कोई आईसीयू में एडमिट है व्यक्ति, तो उसको आप डायरेक्ट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं देते, उसको आईसीयू से लेके आपको जनरल वार्ड में लाना पड़ता है। तो जो गरीबी रेखा के बाहर निकला है व्यक्ति, उसको कुछ सालों का सपोर्ट सरकार का रहा तो वो अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकता है। तो 90 करोड़ लोग कोई गरीबी रेखा के नीचे नहीं है। और आपके नॉलेज के हिसाब से हमारा जो पर कैपिटा इनकम है लास्ट 10 साल में डबल हो गया है। हर चीज में भारत की ग्रोथ हो गई है। और आप जो सिर्फ एक अडानी अंबानी का नाम लेते हैं ना, देखिए फारूकी साहब, अगर आप पार्टी छोड़ के बात कर रहे हैं तो आप मुझे बताइए, अडानी और अंबानी का जीडीपी में क्या शेयर है? कुछ भी शेयर नहीं है, उससे बड़े बड़े ग्रुप्स हैं। तो आपको बात करनी है, अगर रिटोरिक की बात करनी है, तो आप अडानी अंबानी का नाम ले सकते हैं। और यही अडानी है जिनके आपके तेलंगाना सरकार के साथ बहुत कॉन्ट्रैक्ट साइन किए। यही अडानी है जिन्होंने गहलोत जी के साथ साइन किए। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर देश हित की बात करें तो देश में जो ग्रोथ हो रही है, इतने सड़कें बन रही है, इतने हाईवे बन रहे, इतने पोर्ट्स बन रहे, इतने एयरपोर्ट बन रहे, तो क्या ये एयरपोर्ट सिर्फ एक आदमी अडानी यूज कर रहा है क्या? हमारे देश में पिछले साल 17 करोड़ लोगों ने एयर ट्रैवल किया है। तो ये कौन लोग हैं? ये तो मध्यम वर्ग के लोग हैं। ये थोड़े से जो मध्यम वर्ग से बाहर पर आए वो लोग हैं। तो हमारे मोदी साहब जो का एक ही मंत्र है कि गरीबी रेखा से लोगों को बाहर करना। और जब विकसित भारत बात कर रहे हैं, इसीलिए बात कर रहे हैं कि हमारे देश के नागरिक के हर नागरिक का इनकम बढ़े। और आप आज बताइए फारूकी साहब मुझे और प्रदीप जी, क्या देश में अपॉर्चुनिटीज बढ़ी नहीं है क्या? क्या आप बोल रहे हैं कि बाहर के लोग हमारे आना चाहते हैं क्योंकि हमारी बहुत बड़ी मार्केट है? तो जब परचेसिंग पावर रहेगी तो ही तो लोग खरीद पाए ना। नहीं तो आपके हिसाब से तो सिर्फ अडानी ही खरीद सकता है। अगर 140 करोड़ लोगों में परचेसिंग पावर आती है तो ही तो ये मार्केट बनेगी ना। अगर परचेसिंग पावर आती है मतलब उनका इनकम है। तो एज ए इकोनॉमिस्ट मैं बता सकता हूँ कि अगर इनकम है, डिस्पोजेबल इनकम है, तो ही आदमी ये करेगा। और जो सरकार गरीब लोगों को सपोर्ट कर रही है, तो ये गरीबों की सरकार है। और गरीबी रेखा से उनको बाहर करने के लिए मोदी जी दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं। आपको मैं रिजर्व बैंक के डेटाबेस भेज सकता हूँ कि कितना रोजगार हुआ, कितने ऑफिशियल आंकड़े हैं, कितने ऑर्गेनाइज सेक्टर में रोजगार बढ़े। क्लेम का रिपोर्ट है जिसमें 13.8 करोड़ का रोजगार पिछले कई सालों में बढ़ा है। और ये जो है, आप ईपीएफओ के आंकड़े देख लीजिए, ईपीएफओ में कितना रोजगार बढ़ा है, आपको समझ में आएगा। तो हम अगर तथ्यों और आंकड़ों की बात करें तो हमको मानना चाहिए कि देश की वृद्धि हुई है। विश्व में सब जगह वॉर चल रहे हैं, सब जगह कॉन्फ्लिक्ट, इसके बाद भी भारत 6.3 और 6.5 के बीच में ग्रो कर रहा है। आपको तो अपने देश पे अभिमान होना चाहिए कि हमारे लोग, हमारे उद्योगपति, हमारा सेवा क्षेत्र, हमारा कृषि क्षेत्र फिर भी परफॉर्म कर रहा है इन स्पाइट ऑफ सो मेनी ग्लोबल चैलेंजेस। आप 2008 की मंदी देखिए, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को कितनी तकलीफ गई थी, हमारा बैंकिंग सेक्टर पूरा लड़खड़ा गया था। तो उसके हिसाब से आज वर्ल्ड में बहुत ज्यादा इश्यूज है, फिर भी भारत एक अच्छी ग्रोथ रेट के साथ चल रहा है। कोविड में इतना होने के बावजूद भी आज फारूकी साहब आप देखिए, पूरे दुनिया के मुल्कों में सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ा है और भारत में रिवर्स हो रहा है। सबसे कम इन्फ्लेशन आज का दर है, आपके इसमें डबल डिजिट में हुआ करता था, मोदी सरकार के इसमें 4% के नीचे है। तो कुछ तथ्यों को आपको मानना पड़ेगा। एंड अगर आप पार्टी लाइन से ऊपर बात करना चाहते हैं तो आपको ये तथ्य मानने पड़ेंगे कि महंगाई कम हुई है, रोजगार बढ़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, डिसीजन मेकिंग ग्रोथ हुई है।